आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे डेफोडिल्स बुक क्लास 8 की एक लेसन नंबर 6 है द चेस प्लेयर्स, उसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट द फुलिशनेस ऑफ टू फ्रेंड। दोस्तों की बेवकूफ़ी की ये कहानी है ना। ये स्टोरी कब शुरुआत होती है, कब? इन द एज ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, है ना। ओपन इन का मतलब है शुरुआत होती कब? नवाब वाजिद अली शाह के किस्से काफ़ी सुने होंगे आप लोगों ने, वहीं की एक कहानी है। ये थे द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर, ये सबसे आखिरी रूलर थे जो इंडिपेंडेंट रूलर थे, आखिरी हमारे भारतवर्ष के, है ना, आखिरी आज़ाद शासक थे। ठीक है, तो इनका जो किंगडम था ये भी बाद में एनेक्स्ड, मतलब कब्जा कर लिया गया किसके द्वारा? बाय द ब्रिटिश इन 1856। इनका जो किंगडम ऑफ अवध था इसको भी 1856 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था इसके ऊपर, है ना। द स्टोरी, ये जो स्टोरी स्टूडेंट कंसंट्रेट्स, मतलब ध्यान केंद्रित करती है हमारा किसके ऊपर? ऑन द टू एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स का मतलब यही दो फ्रेंड की कहानी। एरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है जो बड़ी पोस्ट में जो बड़े लोग हैं, है ना, उनकी एक कहानी, ख्याति प्राप्त लोग को बोलते हैं एरिस्टोक्रेट्स, है ना। और वो जो एरिस्टोक्रेट्स जो ख्याति प्राप्त लोग हैं वो है मिर्ज़ा वाजिद अली। मिर्ज़ा वाजिद अली, इसको हम पूरे चैप्टर में मिर्ज़ा ही कहेंगे, है ना। एंड मीर रोशन अली, इसको हम पूरे चैप्टर में मीर कह के ही बुलाएंगे, बार बार मीर रोशन अली और मिर्ज़ा साजिद अली ऐसा नाम नहीं आएगा। ये दोनों वहाँ के मेन लोग थे, है ना, जो सेना वेना का ध्यान रखते थे, है ना। और पूरा किंगडम किसका था? ये नवाब वाजिद अली शाह का। शाह यहाँ के राजा थे, और ये दो मेन मुख्य पोस्ट वाले ख्याति प्राप्त लोग थे वहाँ के। ठीक है, एंड देयर अनडाइंग लव, ये कहानी है इन दोनों की, और उनके अनडाइंग लव मतलब एक अजर अमर प्यार की, किसके प्रति? फॉर चेस। चेस एक गेम होता है, शतरंज, उस खेल के प्रति, है ना। स्किलफुली ब्रॉट आउट बाय मुंशी प्रेमचंद। ब्रॉट आउट मतलब इसे प्रेजेंट किया गया है ना। इन दोनों का जो अनडाइंग लव था चेस के लिए, स्किलफुली ब्रॉट आउट मतलब बहुत अच्छी तरह से इसे प्रेजेंट किया गया किसके द्वारा? बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने सारी स्टोरी को प्रेजेंट किया। द बेसिक theme that emerged from the story is that of a detachment of India's ruling classes, which helped the British officials in taking over Awadh without opposition. ये जो पूरी कहानी है, बेसिक थीम है ना, इमर्स मतलब जो प्रकट होके आती है फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी से जो निकल के आती है वो ये है कि डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है? जुड़ा, लगाव मतलब अटैचमेंट, है ना, तो अलगाव। डिटैचमेंट मतलब अलगाव, विरोध, है ना, किसका? ऑफ इंडियाज रूलिंग क्लासेस। इंडिया में जो रूल करते थे राजा, उनके बीच में, रूलिंग क्लासेस के अपने शासकों के बीच में क्या था? डिटैचमेंट था, मतलब एक दूसरे का सहयोग वो नहीं करते थे, अपने राज्य तक ही सीमित थे, है ना। और यही चीज़ विच हेल्प, और यही चीज़ ने क्या की? हेल्प की ब्रिटिश ऑफिसर्स से, ब्रिटिश लोगों की हेल्प की इन टेकिंग ओवर, मतलब हथियाने में किसको? अवध को, विदाउट अपोजिशन, बिना किसी विरोध के उन्होंने इस अवध को, जो वाजिद अली शाह, जो नवाब वाजिद अली शाह का जो राज्य था उसको उन्होंने हत्या लिया, उस पर कब्जा कर लिया, बिना किसी अपोजिशन की, किसी ने उनका विरोध ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि राजा तो बहुत सारे थे, लेकिन वो सब क्या थे? आपस में डिटैचमेंट थे, डिटैच थे, जुड़े हुए नहीं थे, है ना, इसलिए उन्होंने सहयोग नहीं किया किसी का एक दूसरे का। चेस इज बिलीव्ड, जो चेस एक गेम होता है, शतरंज, ये माना जाता है कि टू हैव ओरिजिनेटेड, उसका जन्म हुआ है, ओरिजिन हुआ था इन ईस्टर्न इंडिया, है ना, पूर्वी भारत में इसका जन्म हुआ था। इस खेल की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर, जो गुप्तों का जो शासन था उसी के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। कब? इन द 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 6ठी शताब्दी में। टेल द नेम ऑफ द फेमस चेस प्लेयर ऑफ आवर कंट्री हु होल्ड अ वर्ल्ड रैंकिंग। उसका नाम बताओ, हमारे देश के वर्ल्ड फेमस जो चेस प्लेयर है, जिनके पास वर्ल्ड रैंकिंग है ना, दुनिया में उनका नंबर लगता है, कौन है वो? विश्वनाथन आनंद। ठीक है, याद रखना। आगे हम पढ़ते हैं। इट वॉज द एज ऑफ वाजिद अली शाह, ये वाजिद अली शाह का जमाना था, है ना। द लास्ट रूलर ऑफ अवध, अवध के आखिरी शासक यही थे, है? उसके बाद तो अंग्रेजों ने हत्या लिया था इसको, है ना। तो इट वॉज एन एटमोसफियर ऑफ, और उस समय ऐसा माहौल था वहाँ का, ऑफ फन एंड मैरीमेंट, मजा करो, खुशियाँ मनाओ। कहाँ पर? इन लखनऊ। लखनऊ में जो अवध की राजधानी रही है ना, वहाँ पर मैरीमेंट का मतलब खुशियों का, फन का, मज़े का बिल्कुल समय चल रहा था, माहौल था वहाँ पर, है ना।
एवरीवन, बी इट अ रिच मैन और पुअर, हर कोई, फिर वो गरीब हो या अमीर हो, वॉज एंजॉइंग लाइफ इन देयर ओन स्टाइल, गरीब हो या अमीर सब अपने स्टाइल में वहाँ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। सम वेंट टू एंजॉय डांसेस, कुछ डांस एंजॉय करने चले गए, एंड सॉन्ग्स, कुछ सॉन्ग एंजॉय करने के लिए, अ फ्यू अदर टुक टू स्मोकिंग एंड गैमलिंग, और कुछ लोगों ने क्या ले लिया, स्मोकिंग करने लग गए और गैमलिंग मतलब जुआ खेलने का काम चालू कर दिया। सम जस्ट सैट एंड डिड नथिंग, और कुछ तो सिर्फ खाली बैठ गए और कुछ भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। इस टाइप कुछ करने की बातें ही नहीं थी, खुशियाँ थी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, ठीक है। sat and did nothing. Nobody was bothered about the state of affairs in the town. जो स्टेट है, राज्य में के जो मामले हैं, अफेयर्स है ना, उनके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं थी, ठीक है, टाउन के लोगों को, है ना। कॉक फाइट्स एंड काइट फ्लाइंग, जो मुर्गों के बीच में फाइट होती है और जो पतंगबाजी है ना, कॉन्टेक्स्ट मतलब इनकी जो प्रतियोगिताएं थी, है ना, वर हेल्ड एवरी नाउ एंड देन, जहाँ तहाँ बस यही प्रतियोगिताएं की जाती थी और बस मजा लिया जाता था, एंजॉय किया जाता था, ठीक है। चेस वॉज बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे, और दिन ब दिन चेस जो है, शतरंज है, वो भी काफ़ी पॉपुलर हो गया, है ना। फियर्स बैटल, आक्रामक लड़ाइयाँ, वर फॉट खेली जाती थी, कहाँ पर, इन द गेम ऑफ चेस, इस चेस के गेम में बड़ी आक्रामक लड़ाइयाँ की जाती थी गोटियों के द्वारा, मोहरों के द्वारा। इट वॉज बिलीव्ड दैट दिस गेम शार्पन्ड ब्रेन्स, और उस समय यह माना जाता था कि ये जो गेम है चेस, ये आपके दिमाग को क्या करता है, शार्प करता है, तेज करता है, बिल्कुल, है ना, ये माना जाता था। द टू जागीरदार्स, मिर्जा साजिद अली, ये दो जो जागीरदार थे, जागीरदार मतलब जो सेना वेना को जुटाने का काम करते हैं ना, और इनका बहुत बड़ा रोल रहता है ना राज्य में, राजा के बाद यही मेन होते हैं, ठीक है। ये जो जागीरदार थे राज्य के, मिर्जा साजिद अली एंड मीर रोशन अली, यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम प्लानिंग देयर मूव्स ऑन द चेस बोर्ड, और इनका अधिकतर टाइम किस में बीतता था, ये प्लान बनाते रहते थे कि मैं हम चेस बोर्ड मतलब शतरंज के बोर्ड में प्लानिंग करते थे कि मैं कौन सा मूव खेलूँ, इसी में ज़्यादा उनका समय जाते रहता था, ठीक है। बोथ हैड इनहेरिटेड, देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ हैड इनहेरिटेड मतलब विरास, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज, दोनों के पास थी, क्या थी, हैड मतलब थी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज मतलब विरासत में मिली हुई संपत्ति थी, मतलब बाप दादाओं की मिली हुई संपत्ति थी, इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं था, है ना। दे हैड नो वरीज अबाउट लाइवलीहुड, उन्हें अपने जीवन की कोई चिंता नहीं थी, हमारा जीवन में खाने पीने रहने की कोई चिंता ही नहीं थी, लाइवलीहुड की, जीवन यापन की कोई चिंता नहीं थी, है ना। वॉट एल्स कुड दे डू, और वे करते ही क्या, तो इसलिए वो व्हाट एल्स कुड दे डू, और वे कर भी क्या सकते थे, है ना। जिसके पास किसी चीज़ की कमी ही ना हो, सब चीज़ भरपूर हो, तो उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, वे करते भी क्या, है ना। तो ईच मॉर्निंग द टू फ्रेंड्स वुड हैव देयर ब्रेकफास्ट, हर सुबह वो अपना ब्रेकफास्ट ले लेते थे, है ना। एंड स्प्रेड द चेस क्लोथ, और चेस का बोर्ड के रूप में क्लोथ होता था, क्लोथ को फैलाते थे, उससे फैला लेते थे चेस क्लोथ को, और चेस खेलना स्टार्ट कर देते थे। रिमाइंडर्स वुड रिपीटेडली कम फ्रॉम देयर होम्स दैट फूड वॉज रेडी, घर से बार बार बुलावा आता था उनको, घर से बार बार रिपीटेडली कि उनका खाना क्या हो गया है, तैयार हो गया है ना, दैट फूड वॉज रेडी, है ना। दे ऑलवेज रिप्लाइड, और हमेशा क्या जवाब देते थे, दैट दे वर कमिंग एंड द टेबल वॉज टू बी लेड, हम आ रहे हैं बस टेबल तैयार रखी जाए, ऐसा वो बार बार कह देते थे। मिर्जा साजिद अली हैड नो एल्डर इन हिज फैमिली, जो मिर्जा साजिद अली परिवार में सबसे बड़ा वही था, उससे बड़ा कोई नहीं था एल्डर, है ना। सो हिज लिविंग रूम बिकम द सेंटर ऑफ चेस वार्स, तो उसका जो लिविंग रूम था उसके घर का, है ना, वो उसको क्या बना दिए थे, चेस वार का गेम, मतलब चेस खेलने की ही जगह बना दिए थे, है ना, सेंटर ऑफ चेस वार्स, है ना, चेस के जो गेम का सेंटर बन गया था, वहीं चेस खेलते थे। बट इट वॉज नॉट एज दो एनीबडी अप्रूव्ड ऑफ हिज कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है एक्ट या काम, है ना। इसका मतलब ये नहीं था कि उसके काम को कोई बड़ा मतलब शाबाशी देता था, चेस खेल रहा है ऐसा करके, है ना, हिज कंडक्ट, कोई उसको अप्रूव नहीं करता था, शाबाशी नहीं देता, अच्छा नहीं समझता था। दे सैड इट्स एन इल ओमन्ड गेम, इट डिस्ट्रॉयज द फैमिली, जो घर के जो दूसरे लोग थे वो क्या कहते थे, ये इल ओमन्ड गेम है, इल ओमन्ड मतलब क्या होता है, सुकून को छीन लेने वाला गेम है, सगुन अपसगुन करने वाला गेम है, इट्स एन इल ओमन्ड गेम का मतलब क्या है, अपसगुन करने वाला गेम है, इट डिस्ट्रॉयज द फैमिली, ये परिवारों को तबाह कर देता है, ऐसा गेम है, ऐसा वो कह रहे थे, ठीक है। बाकी लोग ऐसा मानते थे, उसे कोई शाबाशी नहीं देता था और कोई इसकी तरफदारी नहीं करता था कि ऐसा चेस खेलता है या जो भी है, ठीक है। द मिर्जास वाइफ वॉज
कॉन्स्टेंटली ऑन द लुक आउट टू स्कोल्ड हर हस्बैंड। जो मिर्जा की वाइफ थी है ना, मिर्जा की है ना, वो हमेशा ये मौका ही देखती थी है ना, कॉन्स्टेंटली मतलब अक्सर, ऑन द लुक आउट टू मतलब हमेशा इस बात को कि मौके की तलाश में रहती थी कि स्कोल्ड हर हस्बैंड की कब कब वो अपने हस्बैंड को डांट लगाएगी, डांटेगी है ना। बट सी हार्डली एवर फाउंड एनी ओपनिंग, लेकिन कभी कभार ही उसे ऐसा मौका मिलता था। द बैटल बिगेन वाइल सी वॉज येट अस्लीप, जब वो सो जाती थी तब इनका बैटल मतलब वही चेस गेम चालू होता था। एंड एट नाइट द मिर्ज़ा अपीयर्ड ओनली व्हेन सी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, और रात के समय मिर्ज़ा कब घर को आता था, जब वो पहले से ही सो जाया करती थी है ना। वन डे, एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, द बेगम साहब, जो बेगम साहिबा थी है ना, बेगम साहिबा कंप्लेंट ऑफ हेडेक, उन्होंने कंप्लेंट किया कि यार मेरा सर दर्द कर रहा है, हेडेक की कंप्लेंट की। सी वेंट हर मेड, उन्होंने अपनी नौकरानी को भेजा टू कॉल द मिर्जा, मिर्जा को बुलाने के लिए। देखो पहले राजमहल हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े, तो एक रूम से दूसरे रूम जाना भी बहुत दूर दूर हुआ करता था है ना। तो उन्होंने भेजा लिविंग रूम में कि अरे उसको बुलाओ, चेस खेल रहे हैं हमारे है ना साहब जो भी है। उसने मेड को, काम वाली बाई को भेजा टू कॉल द मिर्जा एट वंस, एट वंस मतलब तुरंत, मिर्जा को बुलाओ यहाँ तुरंत उपस्थित हो जाए है ना। सी थ्रेटन का मतलब टू गो ऑल, बाकी सबको भी उन्होंने थ्रेटन किया मतलब धमकाया कि तुम सब भी जाओ, बाय हर सेल्फ, उसके पीछे, काम वाली बाई के पीछे, मेड के पीछे, टू द हकीम साहब है ना, बाय हर सेल्फ मतलब उसके बाद तुम लोग भी सब चले जाओ, टू द हकीम साहब के पास जाओ। इफ़ ही डिड नॉट कम, वो आया कि नहीं, इसलिए तुम हकीम साहब को देखने के लिए जाओ, वो आया कि नहीं करके, ठीक है। सी वॉज इन टेम्पर, वो बड़े इन अ टेम्पर, वो बड़े गुस्से में थी। सी वॉज इन अ टेम्पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मीर साहिब सेड, मीर साहिब कहते हैं व्हाई नॉट गो एंड स्पीक टू हर। देखो दोनों मैच खेल रहे थे, कौन, मिर्ज़ा और मीर साहिब, तो मिर्ज़ा को बुलाने के लिए भेजा गया। देखो मिर्ज़ा को, उसकी वाइफ का क्या हो गया, हेडेक हो गया है ना, और उसने सबको बोला है कि हकीम साहब आए कि नहीं, वो भी देखो इस बात के सबको थ्रेटन किया, डटकारा डाटा है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बुलावा भेजा गया, तो मीर साहिब क्या कह रहे हैं है ना, मिर्जा को बुलाने भेजा है तो मीर साहिब क्या कहते हैं, वाई नॉट गो एंड स्पीक टू हर, तुम जाते क्यों नहीं, उससे बात क्यों नहीं करते, ऐसा करी। वुमन हैव सच डेलिकेट टेम्पर, जो महिलाएं होती हैं उनका जो टेम्पर होता है वैसे कैसा होता है, डेलिकेट मतलब नाजुक, थोड़ी समय का ही गुस्सा उनमें होता है, ऐसा कह रहे हैं। तो मिर्जा क्या बोलता है, यू श्योर वांट मी टू गो, तुम पक्का चाहते हो कि मैं चला जाऊँ, फॉर यू, क्योंकि, फॉर का मतलब है क्योंकि, यू आर लूजिंग द गेम, क्योंकि तुम गेम हार रहे हो इसलिए ऐसा कर रहे हो, क्योंकि मिर्ज़ा बहुत अच्छा खेलता था और मीर साहिब उतना अच्छा नहीं खेल पाता था कई बार है ना। तो वही बोल रहा है कि तुम हार रहे हो इसलिए ऐसा कह रहे हो ना। आई सेल गो आफ्टर बीटिंग यू इन दिस गेम, मैं जाऊँगा लेकिन तुम्हें पहले हराऊंगा उसके बाद जाऊँ है ना, बीटिंग मतलब हराने के बाद जाऊँगा। एट लास्ट मिर्जा वेंट इन टू टेक पार्ट इन द गेम, वेंट इन का मतलब क्या होता है, गेम में बने रहना ना। एट लास्ट और अंततः मिर्जा गेम को खेलते रहता है, उसी में बना रहता है। ही लेड द ब्लेम ऑन हिज फ्रेंड फॉर द गेम्स, और जब वो जाता है तो उसकी वाइफ के सामने तो क्या बोलता है, सारा का सारा मतलब जो ब्लेम मतलब आरोप लगा देता है अपने फ्रेंड के ऊपर, फॉर द गेम, गेम के लिए है ना, उसकी वजह से मैं खेलता रहा, ये वो जो भी क्या है ना। सी डिसाइडेड, तो उसकी पत्नी क्या डिसाइड करती, टू टिक मीर ऑफ हर सेल्फ, तो जो उसकी वाइफ रहती है वो डिसाइड करती है कि मैं क्या करूँगी, मीर को टिक ऑफ करूँगी, टिक ऑफ का मतलब क्या करूँगी, बेइज्जत करूँगी है ना, किसके सामने, हर से मतलब अपने सामने है ना, उसकी बेइज्जती करूँगी, उसको डांटूंगी, ऐसा वो कहती है ना, सोचती है। सो और इसीलिए वो क्या करती है, सी डैश्ड इनटू द लिविंग रूम, वो खुद ही कहाँ चली जाती है, लिविंग रूम के अंदर चली जाती है एकदम। डैश्ड इनटू का मतलब क्या होता है, टू रन, एकदम भागते हुए स्पीड से जाती है लिविंग रूम में है ना, बिल्कुल गुस्से में। और क्या, मिर्ज़ा साहिब सडनली टर्न्ड पेल, मिर्ज़ा जो साहिब थे, मिर्ज़ा साहिब जो उसके हस्बैंड थे, वो टर्न्ड पेल मतलब उनका चेहरा क्या हो गया, लाल पीला हो गया बिल्कुल, मतलब डर की वजह से या जो भी जिसकी वजह से, पेल का मतलब क्या हो गया, चेहरा उतर गया, बिल्कुल उदास हो गया है ना। बट मीर साहिब हैड ऑलरेडी स्लिप्ड आउट फॉर अ स्ट्रॉल, लेकिन वहाँ से मीर साहिब पहले ही स्लिप आउट हो गए थे, निकल गए थे है ना। स्लिप आउट का मतलब टू लीव द प्लेस, वो जगह छोड़ के पहले ही निकल गए थे, फॉर अ स्ट्रॉल, थोड़ा सा घूमने के लिए है ना, टहलने के लिए। सी थ्रेव सम ऑफ द चेसमैन आउट, तो उसकी वाइफ आई और थ्रेव मतलब फेंक दी है ना। चेसमैन का मतलब क्या होता है, चेस की जो गोटियाँ होती है, घोड़ा हाथी ये सब, उनको आउटसाइड फेंक दी। द विंडो, किसके, विंडो के बाहर फेंक दी। एंड बैटल्ड बोल्टेड द डोर फ्रॉम इनसाइड, और अंदर से दरवाजे को लगा दी, बोल्टेड मतलब लगा दी। इफ़ यू हैड सोन, और क्या कह रही है वो, किससे, साउटेड
एट मिर्जा, मिर्जा पे चिल्लाते हुए क्या कह रही है, इफ़ यू हैड सोन सच डिवोशन टू गॉड, अगर तुमने इतना डिवोशन का मतलब एकाग्रता, इतना मतलब जुनून दिखाया होता किसके लिए, भगवान के लिए, यू वुड हैव बिकम अ प्रॉफिट, तो तुम एक सिद्ध पुरुष बन जाते, ऐसा पुरुष जिनको भगवान मिल जाए, है ना, तुम ऐसे प्रॉफिट बन जाते तुम, तो ऐसा बोल रही, इतना ध्यान अगर भगवान पे लगाते तो जितना चेस में लगा रहे हो, ऐसा करके वो चिल्ला रही अपनी मिर्जा के ऊपर। ठीक है, आगे क्या हुआ, द मिर्जा लेफ्ट होम एंड रीच्ड द मीर्स हाउस, अब उसने चिल्लाई काफ़ी, है ना, इसलिए जो मिर्जा है उसने घर छोड़ दिया और पहुंच गया किसके यहाँ, मीर के, अपने घर से तो निकल गया और मीर के घर पहुंच गया, अपने दोस्त मीर के, उसने बोला अरे हमारे यहाँ तो जिम नहीं रहा, मेरी वाइफ बहुत चिल्ला रही, चल तेरे यहाँ खेलेंगे, ऐसे टाइप, है ना। दे अग्रीड टू रिज्यूम दे आर सिटिंग इन मीर्स हाउस, दोनों तैयार हो गए कि वो रिज्यूम मतलब फिर से शुरू करेंगे, दे आर सिटिंग अपनी बैठक को चेस की, कहाँ पर, इन मीर्स हाउस, मीर के घर में चालू करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। अब क्या हो गया, इट वॉज नाउ द टर्न ऑफ द बेगम साहब ऑफ मीर साहिब, अब ये बारी आ गई थी मीर साहिब के बेगम की, टू बी श्योरली ट्रबल्ड, सॉरली मतलब कष्टपूर्वक, ट्रबल मतलब मुश्किल में पड़ना, बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने की बारी आ गई थी, अब किसकी, मीर साहिब की बेगम की बारी आ गई थी, है ना। फिर क्या हुआ, हर फ्रीडम वॉज कर्टन, उसकी जो फ्रीडम थी वो क्या हो गई थी, कर्टन मतलब कम हो गई थी, है ना, घट गई थी, तो आज़ादी थोड़ी सी, है ना, आपके कोई मेहमान आ जाए तो घर की लेडीज़ों की जो आज़ादी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है कि नहीं, थोड़ा सा उतना खुल के आदमी रह नहीं पाता, ऐसा हो गया था। द सर्वेंट्स ऑल्सो ग्रम्बल्ड, और सर्वेंट्स था वो भी नाक कान फुला रहा था, है ना, वो भी बोल रहा था अरे यार मेहमान आ गया, थोड़ा सा काम बढ़ गया, इस टाइप से गुड़गुड़ कुरकुर करने लगा था। ठीक है, फिर क्या हो गया, until then they had been having an easy time, अब तक तो until then मतलब अब तक तो वो बड़ा easy time बिता रहे थे, कौन, मीर की वाइफ और वो सर्वेंट ना, लेकिन अब they were kept on the run the whole day, अब दिन भर भागा दौड़ी मची रहती थी, है ना, वो दोनों कुछ भी मांग करते थे तो करना पड़ता था, ऐसा हो गया था, है ना। a few old timers in the locality began to fear unknown calamities in the neighborhood, ओल्ड टाइमर्स का मतलब क्या, जो पुराने जो लोग थे जो भविष्यवाणी करते थे उनको बोला टाइमर्स, है ना, जो भविष्यवाणी करते थे। अ फ्यू ओल्ड टाइमर्स इन द लोकेलिटी, हमारे जो लोकल एरिया में, है ना, उन्हीं के एरिया में मीर साहब लोग के, उन्होंने स्टार्ट कर दिया लोगों को डराना, किसके बारे में, अननोन कैलेमिटी इन द नेबरहुड, कि हमारे पड़ोसी देश में, हमारे आसपास कुछ क्या आ सकती है, कैलेमिटी मतलब कुछ बड़ा संकट आ सकती है, ऐसी कुछ संभावना है, ऐसा वो कहने लगे। द किंगडम वुड बी रूइंड बाय चेस, ये जो किंगडम है, ये हमारा जो शासन है ना, ये क्या हो जाएगा, एक दिन बर्बाद हो जाएगा, चेस के चक्कर में पूरा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। दे प्रेडिक्टेड, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया, किन्होंने, टाइमर्स मतलब भविष्यवाणी करने वाले कुछ लोगों ने, हाँ। ऑन अ सर्टन डे, किसी एक दिन क्या हुआ, द टू फ्रेंड वर एज यूजुअल, है ना, ऑन अ सर्टन किसी एक निश्चित दिन क्या हुआ, तो ये दोनों लोग जो थे, है ना, वर एज यूजुअल मतलब आदतन, जैसे उनकी हैबिट थी, पोरिंग ओवर द गेम, वो गेम में घुसे पड़े थे, पोरिंग ओवर मतलब, है ना। वैन अ हाउसमैन इन यूनिफॉर्म अराइव्ड एंड आस्क्ड फॉर मीर साहब, और मीर साहिब के लिए पूछने लगा, एक हॉर्समैन आया, घोड़ा में बैठ के एक इंसान आया, यूनिफॉर्म में आया, है ना, अराइव्ड आया, एंड आस्क्ड फॉर मीर साहिब, और मीर साहिब के बारे में पूछने लगा, भाई कहाँ है मीर साहिब, मिलना है, ऐसा वैसा। ही लेफ्ट द मैसेज, उसने एक मैसेज छोड़ा दैट द मीर साहिब वॉज समन्ड टू द रॉयल प्रेजेंस, समन्ड का मतलब होता है बुलाया जाना, है ना, मीर साहिब को क्या किया था, बुलाया गया था, कहाँ पर, रॉयल प्रेजेंस में। रॉयल प्रेजेंस का मतलब होता है सभी जो मुख्य अधिकारी लोग हैं, राजा महाराजा मंत्री, सबके बीच में सदन में बुलाया गया था, है ना, ऐसा कह रहे हैं। परहैप्स सम सोल्जर्स वर नीडेड फॉर द आर्मी, शायद, अब वो कह रहा है शायद कुछ सोल्जर्स की, सैनिकों की जरूरत है आर्मी में, है ना, नीडेड फॉर द आर्मी, आर्मी के लिए कुछ सेनाओं की जरूरत है, ठीक है, तो जागीरदार लोगों की ये जिम्मेदारी होती है सोल्जर प्रोवाइड करना, ठीक है। अ जागीर इज नो जोक, और वो कह रहा है जागीर कोई जोक नहीं, मजाक नहीं है ना। व्हेन ही हैज़ टू गो टू द फ्रंट ही वुड कम टू हिज सेंस, जब वो सामने उपस्थित हों तो उन्हें बड़े सोच समझ के बात करनी होगी, है ना। द मैसेंजर टोल्ड द सर्वेंट, सर्वेंट को मैसेंजर ने ऐसा मैसेज दिया, है ना, दूत ने ऐसा मैसेज दिया, किसके लिए, मीर साहिब के लिए, उन्हें ऐसा कह देना करके। आगे क्या हुआ, द टू चेस प्लेयर वर टेरिफाइड, दोनों के दोनों डरे हुए, तो थोड़ा सा टेरिफाइड थे, अरे हमें बुलाया गया है भाई करके, है ना। दे डिसाइडेड टू सेटल डाउन फॉर द गेम इन सम सेक्लूडेड स्पॉट, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम सेटल डाउन करते हैं, जमाते हैं इस गेम को, फॉर इन सम सेक्लूडेड स्पॉट मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा शांत स्पॉट में हम इस गेम को जमाएंगे, जहाँ पर कोई हमें
परेशान ना कर सके ना। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गोमती, जो रिवर गोमती है, गोमती नदी, उसके बैंक में, बैंक का मतलब उसके किनारे की जो जगह है आसपास की, वहाँ कहीं हम ये गेम को जमाएंगे, ऐसा उसने कहा है ना। इट वॉज अ ब्राइट आइडिया टू इवेड द राइडर, है ना। राइडर मतलब वो जो घुड़सवार जो आया था बार बार इन्हें बुलाने आता था, उससे बचने के लिए, इवेड मतलब बच निकलने के लिए, ये क्या था, एक ब्राइट आइडिया था, बड़ा कमाल का आइडिया था, ठीक है। बोथ द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, और अगले ही दिन दोनों के दोनों, है ना, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ऑनवर्ड मतलब अगले ही दिन, बोथ फ्रेंड, दोनों के दोनों दोस्त, वुड लीव द हाउस अर्ली एट द टाइम ऑफ डाउन, डाउन मतलब एकदम सुबह सुबह ही, है ना, दोनों ने जल्दी से घर को छोड़ दिया, वहाँ से निकल पड़े। ऑन द वे दे पिक्ड अप सम टोबैको, और रास्ते के लिए, रास्ते में जाने के लिए उन्होंने क्या कर लिया, कुछ रख लिया, थोड़ी सी तंबाकू रख लिया, एंड अ पाइप रख लिया, है ना। ऑन रीचिंग द स्पॉट, और अपने स्पॉट में पहुंचने के लिए, जहाँ उन्होंने सोचा था कि अब यहीं पर हम रहेंगे, यहाँ थोड़ा सा खेलेंगे, एट द मॉस्को, मॉस्को मतलब एक मस्जिद थी, है ना। ऑन रीचिंग द स्पॉट एट द मॉस्को, मॉस्को मतलब एक मस्जिद हुआ करती थी पुरानी सी कहीं दूर, है ना, गोमती नदी के किनारे, तो वहाँ पर वो पहुँच गए, ठीक है। और दे वुड स्प्रेड आउट द कारपेट, और कारपेट उन्होंने बिछा लिया, एक देखो एक कारपेट बिछा लिया, ठीक है। फिल, और क्या फिल कर लिया, फिल देयर हबल बबल, हबल बबल मतलब अपने हुक्के को उन्होंने फिल कर लिया, जहाँ तंबाकू फिल करते हैं और फिर जला के उसको पीते रहते हैं, तो वही है, हबल बबल को उन्होंने फिल कर लिया, एंड बिगेन द गेम, और अपना गेम चालू कर लिया, इधर हुक्का पियो और इधर गेम खेलो, ऐसा काम था, है ना। दे वुड फॉरगॉट एवरीथिंग एल्स, और बाकी सारी चीज़ें वो भूल चुके थे, है ना, फॉरगॉट भूल चुके थे, है ना। चेक चेक देयर वर द ओनली वर्ड्स दे अटर्ड, अटर मतलब जो बार बार कह रहे थे, बस बार बार चेक चेक, हम चेस खेलते हैं तो होता है ना, राजा को चेक दे देते, चेकमेट कर देते हैं, तो बस यही वर्ड बार बार उनके मन से, जुबान से अटर हो रहे थे, निकल रहे थे। एट मिड डे, और आधे दिन के बाद क्या हुआ, मिड डे के समय 12 बजे के आसपास, दे हैड मील, उन्होंने कुछ खाना खाया, भोजन लिया, मील मतलब भोजन लिया, एट सम ब्रेड सेलर्स शॉप, ब्रेड सेलर की शॉप से कुछ भोजन उन्होंने खरीदा, मील खरीदा, है ना। द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री डिटेरियोरेटेड, वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी कंट्री की, वो क्या हो रही थी, डिटेरियोरेटेड, है ना। डिटेरियोरेटेड का मतलब क्या होता है, बिगड़ रही थी, ठीक है। द सोल्जर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एडवांस्ड टुवर्ड्स लखनऊ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे, अंग्रेज लोग, वो क्या हो गए थे, एडवांस मतलब बढ़ चुके थे, किसके तरफ, टुवर्ड्स लखनऊ, लखनऊ की तरफ बढ़ चुके थे, रुख कर चुके थे। मैनी पीपल रैन अवे विद फैमिलीज टू द विलेज, कई सारे लोग तो वहाँ से भाग ही गए, है ना, अवे विद फैमिली, फैमिली के साथ, टू द विलेज, अपने गाँव की तरफ चले गए, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज लोग वहाँ आने वाले हैं ऐसा उनको पता चला। बट आउट ऑफ 2 प्लेयर्स वर अनकंसर्ड, बट अवर 2 प्लेयर्स, और हमारे जो 2 खिलाड़ी थे ना, वर अनकंसर्ड, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, ये अनभिज्ञ थे, किससे, अबाउट ऑल थिंग्स, इन सारी चीज़ से इनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। व्हेन दे केम होम, जब वे घर पहुंचे, इट वॉज थ्रू द साइड लेंस, एक साइड लेंस के थ्रू, है ना, बाजू के किसी गुप्त रास्ते से घर तरफ पहुंचे। दे वांटेड टू एस्केप द ऑब्लिगेशन ऑफ फॉर देयर जागीर, तो ये क्या चाहते थे कि हमारी जो जागीर वाली जो जिम्मेदारी है उससे वो क्या कर दे, ऑब्लिगेट मतलब कर्तव्य से क्या कर दे, वो एस्केप, भागना चाहते थे, कर्तव्य से मुक्त होना चाहते थे, ठीक है। वन डे दे सॉ द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी अगेन, उन्होंने क्या देखा कि कंपनी के जो सोल्जर है ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो फिर से आ गए, है ना। मीर साहिब सेड, और मीर साहिब ने कहा, द इंग्लिश आर्मी इज़ कमिंग, मे गॉड हेल्प अस, जो इंग्लिश आर्मी, जो अंग्रेजों की जो सेना है वो आ रही है, भगवान हमारी सहायता करे, ऐसा कौन बोल रहा है, मीर साहिब कह रहा है, ठीक है। मिर्ज़ा क्या बोलते हैं, लेट देम कम, उन्हें आने दो, चेक, वो गेम खेल रहा है और चेक दे रहा है, बोलता है चेक, प्लीज़ अटेंड टू दिस, पहले इसको बचाओ, अटेंड टू दिस का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ ध्यान दो भाई, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, उसको छोड़ो, ऐसा वो कह रहा है, इतने ज़्यादा मग नहीं है गेम खेलने में, ठीक है। आगे क्या हुआ, देयर इज़ नो हरी, यहाँ कोई ज़्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, डोंट ट्राई टू साइड ट्रैक मी, साइड ट्रैक मतलब मुझे ज़्यादा सरप्राइज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो कह रहा है ना। कौन कह रहा है, अगला जो अपोनेंट है वो कह रहा है, अरे भाई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, मैं खेल रहा हूँ, ऐसा कहता है, ठीक है। द सेम आफ्टरनून, और उसी दोपहर को क्या हुआ, नवाब वाजिद अली शाह जो सम्राट थे वहाँ के, अवध के, है ना, वॉज कैप्चर्ड, उन्हें पकड़ लिया गया, एंड टेकन टू सम अननोन डेस्टिनेशन, और किसी अनभिज्ञ अजीब सी जगह में उन्हें ले जा दिया गया, डेस्टिनेशन, है ना। बट इन द सिटी देयर वाज नो डिस्टर्बेंस, लेकिन सिटी में देखो, एक सिटी के किसी शहर के राजा को अंग्रेजों ने ले जा लिया, लेकिन इन सिटी
इन द सिटी देयर वॉज नो डिस्टर्बेंस, सिटी में किसी लोग को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई डिस्टर्बेंस, कोई उथल पुथल नहीं मची। नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड वॉज सेड, एक बूंद भी खून नहीं बहा, ठीक है। परहैप्स शायद नो अदर रूलर ऑफ अ फ्री कंट्री हैड एवर बीन डिफीटेड लाइक दिस सो क्वाइटली एंड नॉन वायलेंटली, शायद कोई दूसरा राजा इस ऑफ अ फ्री कंट्री, फ्री कंट्री मतलब इस स्वतंत्र देश का शायद कोई दूसरा राजा ऐसा नहीं रहा होगा, है ना, जिसे डिफीट किया गया हो, है ना, इस तरह से हराया गया हो। सो क्वाइटली, बिल्कुल शांतिपूर्वक, एंड नो वायलेंटली, और बिना किसी हिंसा के, पूरी शांति के साथ राजा को कैद भी कर लिए और वहाँ से ले जा भी लिए किसी जगह, और कोई वहाँ पर अशांति भी नहीं हुई और कोई वहाँ पर हिंसा भी नहीं हुई, मारकाट कुछ नहीं हुई। द नवाब ऑफ अवध वॉज टेकन अ प्रिजनर, और जो नवाब से अवध के वाजिद अली शाह, उन्हें क्या कर दिया गया भाई, प्रिजनर मतलब टेकन अ प्रिजनर मतलब जेल में डाल दिया गया, कैद कर लिया गया, ठीक है। आगे क्या हुआ, इट वॉज इवनिंग, और ये शाम का समय था, है ना। द आउल्स स्टार्टेड हॉलिंग, जो शाम के समय उल्लुओं ने चिल्लाना चालू कर दिया, इन द रूइंस मतलब खंडरों से, है ना, मस्जिद के आसपास से जो कुछ खंडर बने हुए थे मस्जिद में भी, है ना, वहाँ उल्लुओं ने चिल्लाना चालू कर दिया। बट द टू प्लेयर्स वर स्टिल लॉक्ड इन कॉम्बैट, लॉक्ड मतलब वो बने हुए थे, जमे हुए थे, कहाँ पर, कॉम्बैट में, संग्राम में चले हुए थे, चेस के गेम में लगे हुए थे। मिर्जा लॉस्ट 3 टाइम, और मिर्जा इस गेम में, मीर ने हरा दिया, है ना, मिर्जा हार गया 3 बार। किसने हराया, मीर ने, चेस गेम में कॉन्जिक्यूटिवली मतलब लगातार 3 बार हार गया। ईच डिफीट ओनली इंक्रीज्ड हिज डिजायर फॉर रिवेंज, और हर बार जो हारता था तो क्या करती थी, हर हार उसकी क्या करती थी, इंक्रीज कर देती थी उसकी इच्छा को, डिजायर मतलब इच्छा को बढ़ा देती थी, फॉर रिवेंज बदले की भावना को और ज़्यादा बढ़ा देती थी हर हार, किसकी, मिर्जा की हर हार उसके बदले की भावना को और बढ़ा देती थी। ही फेल्ट इरिटेटेड, वो काफ़ी इरिटेट हो गया बिल्कुल, है ना, मतलब बिल्कुल इरिटेट हो गया, मतलब, है ना। एंड लॉस्ट हिज सेल्फ कंट्रोल, अपना आत्मसंयम खो बैठा, है ना, अपना काबू आपा खो बैठा। ही प्रोटेस्टेड मतलब उसने विरोध किया, और क्या बोला, विरोध करते हुए क्या बोला, प्लीज सर यू मस्ट नॉट चेंज योर मूव्स, यू कैन मूव ओनली वंस, तुम अपनी चाल मत बदलो बार बार, तुम एक ही बार चलो, है ना, तुम अपना मुंह एक बार चल दियो तो फिर चेंज मत करो, ऐसा कह रहा है, कौन कह रहा है, मिर्जा, क्योंकि अब वो बार बार हार के बिल्कुल परेशान हो गया है, ठीक है। वाई डू यू कीप योर हैंड ऑन द पीसेस, और क्या कह रहा है, तुम अपने पीस के ऊपर, गोटियों के ऊपर अपने हाथ लगा के ही क्यों रखते हो, लीव इट अलोन, चलने के बाद उसे छोड़ दो ना, है ना। इट टेक्स यू आवर्स टू मेक अ सिंगल मूव, तुम्हें घंटों लग जाते हैं एक चाल चलने में, ऐसा करके अब वो थोड़ा सा परेशान हो गया मिर्जा, तो ऐसा कहने लगा आप, है ना, चिल्लाते हुए। द वर्ल्डली ड्यूएल बिटवीन द टू वेंट ऑन एंड ऑन, वर्ल्डली ड्यूएल का मतलब शब्दों का जो युद्ध था, ड्यूएल मतलब युद्ध, है ना, बिटवीन द टू इन दोनों के बीच, वेंट ऑन वो जारी रहा, एंड ऑन और चलता ही रहा। द क्वेरल टर्न्ड वायलेंट, जो क्वेरल था, जो लड़ाई झगड़ा था, वो बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया था, वायलेंट हो गया था, है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। द मिर्जा सैड, मिर्जा ने क्या कहा, इफ समबडी हैड प्लेड चेस बिफोर यू इन योर फैमिली, मिर्जा क्या बोल रहा है, इफ somebody had played chess before you in your family you might have known its rules and regulation, अगर तुम्हारे ज़माने में, तुम्हारे फैमिली में किसी ने तुमसे पहले और किसी ने चेस खेला होता तो you might have known, तुम्हें पता होता इसके रूल और रेगुलेशन क्या होते हैं, ऐसा कह रहा है, कौन कह रहा है भाई, मिर्जा, मीर को कह रहा है। योर एंसेस्टर्स, तुम्हारे जो पूर्वज थे, ओनली कट ग्रास सो हाउ कैन यू प्ले चेस, तुम्हारे जो पूर्वज थे उन्होंने तो सिर्फ घास ही काटी है ना, तो सो हाउ कैन यू प्ले चेस, तो तुम चेस कैसे खेल सकते हो भाई, ऐसा कह रहा है मिर्जा, ठीक है। मीर साहिब सेड, अब मीर साहिब क्या कह रहा है, वाई यू आर बैंट ऑन ब्लैकनिंग द फेसेस ऑफ योर एंसेस्टर, तुम बैंट ऑन मतलब लगे पड़े हो, है ना, तुम लगे क्यों हो, किस चीज, तुम क्यों इस चीज में बैंट ऑन मतलब लगे पड़े हो, ब्लैकनिंग द फेसेस ऑफ योर एंसेस्टर, अपने पूर्वजों को का चेहरा काला, है ना, उनके मुख पर कालिक पोतने पर क्यों लगे हुए हो, सही है, उनका चेहरा शर्मसार करने पर क्यों लगे हो, ऐसा वो कह रहा है। दे मस्ट हैव बीन कुक्स, वे शायद कुक रहे होगे भाई, है ना, रसोईया रहे होगे। यू शुड बेटर माइंड व्हाट यू से,
तुम्हें सोच समझ के बात करना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो, अदरवाइज नहीं तो यू विल गेट ओनली ग्रीफ, तुम्हें सिर्फ दुख भोगना पड़ेगा। आई पुल आउट द आईज ऑफ एनीवन हु ग्लेयर्स एट मी, मैं उनकी आंखें निकाल लेता हूँ जो मेरे तरफ क्या करते हैं, ग्लेयर मतलब घूरते हैं, ऐसा वो कह रहा है। पुल आउट मतलब बाहर निकाल लेता हूँ, खींच लेता हूँ, नोच लेता हूँ, मैं उनकी आंखें नोच लेता हूँ जो मेरे तरफ क्या करते हैं, घूर के देखते हैं, ग्लेयर एट मी, है ना। डू यू विश टू हैव अ ट्राई, क्या तुम एक नमूना देखना चाहोगे। मिर्जा ने रिप्लाई किया, मिर्जा रिप्लाइड, यू वांट अ ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ, तुम अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, ऑल राइट ठीक है, देन कम अलोंग, तो फिर आ जाओ सामने। द टू फ्रेंड टूक आउट देयर डैगर्स, दोनों ने अपने खंजर निकाल लिए, डैगर्स मतलब खंजर। दे वुड नॉट डाई फॉर देयर किंग और कंट्री, वे नहीं मरेंगे, ये ऐसे लोग हैं जो मरेंगे नहीं, अपने राजा के लिए और कंट्री के लिए तो नहीं मरते, है ना। बट दे वर नॉट वांटिंग इन पर्सनल करेज, लेकिन उनमें पर्सनल करेज का मतलब अपना ईगो उनका बहुत वांटिंग मतलब इतना छोटा नहीं था, है ना, लेकिन उनका जो ईगो था, अहंकार, वो बहुत बड़ा था, है ना। राजा के लिए और देश के लिए मरने के लिए तो नहीं, लेकिन अपने पर्सनल ईगो के लिए वो मरने तैयार थे, है ना। दे टुक अप पोजीशन, उन्होंने अपनी स्थिति ले ली, पोजीशन में आ गए। द डैगर्स फ्लैश्ड, और डैगर्स क्या हुए, आपस में टकराए, लड़ाई चालू हो गई। और दे बोथ फेल डाउन वाउंडेड एंड डाइड ऑन द स्पॉट, और जगह पर ही वो क्या हो गए, जख्मी पड़े और मर गए, ठीक है। दे हु हैड नो टीयर्स टू सैड फॉर देयर किंग, ये ऐसे लोग थे जिनके पास कोई आंसू नहीं थे बहाने के लिए, किसके लिए, अपने राजा के लिए। सेक्रीफाइसेस देयर लाइफ्स, उन्होंने बर्बाद कर दी, है ना, न्यौछावर कर दी देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी, टू डिफेंड अ चेस क्वीन, चेस खेलते हैं तो वहाँ पर एक क्वीन भी होती है, उस चेस क्वीन को बचाने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। ओनली द ब्रोकन आर्च एंड मीनार्स, मिनरेट मतलब मीनार, आर्च मतलब ये जो ऐसी आर्च वाली जो रहती आर्च, है ना, एंड मीनार्स केप्ट अ वॉच, बिल्डिंग में आर्च बनी रहती है, मीनार्स बनी रहती है। केप्ट अ वॉच ओवर देयर डेड बॉडीज़, इनकी डेड बॉडी को देखने के लिए कौन थी वहाँ पर, बिल्डिंगों की आर्च और मीनार ही थी, है ना। एंड ग्रीव्ड ओवर देम, और उन्होंने उनके ऊपर क्या मनाया, ग्रीव्ड मतलब शोक मनाया, शोक मनाने के लिए वहाँ कोई लोग नहीं थे, खाली बिल्डिंग ही उनके ऊपर शोक मना रही थी, ऐसा वो कह रहे हैं। द वाइट मैन्स आर्मी रेंडर्ड लखनऊ विक्टोरियसली, जो वाइट मैन की आर्मी थी, वाइट मैन का मतलब क्या, अंग्रेजों की जो आर्मी थी, सेना थी, उसने क्या कर दिया, रेंडर मतलब कब्जा कर लिया लखनऊ पे, विक्टोरियसली मतलब बड़ी जीत के साथ, एक बहुत बड़ी जीत के साथ कब्जा कर लिया, ठीक है। ये मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी लिखी थी, ये ट्रांसलेटेड वर्जन है, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी, ये हिंदी में थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आपने वीडियो देखी है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझ में आई या नहीं आई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।